बीजेपी और एनडीए की हुकूमत उर्दू जबान के साथ सौतेला सुलूक बंद करे। उर्दू जबान हिंदुस्तान की आन बान शान है, हिंदुस्तान की जबान है। हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू जबान ने अहम किरदार अदा किया है। बेंगलुरु में एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर अली खान का बयान। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, और इसकी जो अहमियत पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। ज़रूर, क्योंकि उर्दू यहाँ पर पैदा हुई और देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू स्कॉलर्स और उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर 16 अगस्त अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत तहनीती इजलास मुनक्कद हुआ। SSLC PUC के इम्तिहानात में उर्दू मजमून में 90% से जायद मार्क्स हासिल करने वाले 200 से जायद तलबा व तालिबात को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने नकद इनाम, सर्टिफिकेट और स्कूल बैग के तोहफे से नवाजा। SSLC के 3 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 625 को 625 मार्क्स हासिल किए, उन स्टूडेंट्स को अंजुमन ने 5-5 हजार रुपये के नकद इनाम अवार्ड से नवाजा। 625 मार्क्स हासिल करने वाली शगुफ्ता अंजुम, मोहम्मद आदिल और अकील अहमद को खुसूसी एजाज पेश किया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उर्दू स्कूलों के मसाइल, उर्दू स्कूलों की हिफाजत व तरक्की के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जल्द ही ये रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की जाएगी। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उर्दू जबान के फरोग के लिए हुकूमत के साथ उर्दू वालों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अंजुमन के नायब सदर सैयद अशरफ ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, कम से कम एक मजमून उर्दू पढ़ाएं, क्योंकि मजहब को समझने के लिए, दीन को जानने के लिए उर्दू जबान बेहद जरूरी है। सैयद अशरफ ने यह बात भी कही कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से दीन इस्लाम मौजूद है, लेकिन कई उलमाए कराम और टीचर्स इस्लाम की सिर्फ 1400 साल तारीख को बयान करते हैं। इस तकरीब में हुदा स्कूल के कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उर्दू मजमून में इम्तियाजी मकाम हासिल किया। एजाज अली जोहरी ने हुदा स्कूल को अपनी जानिब से 5000 रुपये का इनाम पेश किया। इस तहनीती इजलास के मौके पर अज़्म एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की किताब टीपू सुल्तान शहीद की जिंदगी तारीख के आईने में का इजरा अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से आज जो है शहर बेंगलोर में जिन बच्चों ने SSLC PUC और डिग्री में नुमाया नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की है, ख़ास तौर से उर्दू में कई बच्चों ने 100 को 100 नंबर उर्दू में लिए हैं, और 3 बच्चे जो है इस बार कर्नाटक में 3 मुस्लिम बच्चे जो है 625 को 625 नंबर लेकर कामयाबी हासिल की है। हमने इनके हौसला अफजाई के लिए आज ये एक तहनीती इजलास रखा है, तो काफ़ी बच्चे जो 200 से ज़ायद बच्चों का हमने एजाज़ किया है, हमें इस बात की खुशी है। सर, अब कितने बच्चों को आप ये 200 से ज़ायद, मोर देन 200। आप इस वीडियो के जरिए से बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं उन तमाम बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान पढ़ें। आज जो है कई बच्चे मादरी ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेकर पढ़े हैं, जिसमें 125 को 122, 123 नंबर भी लेकर कामयाब हुए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने उर्दू को दूसरे सब्जेक्ट पे लेकर पढ़ा है, 100 को 100 नंबर लिए हैं, 100 को 99 नंबर लिए हैं। ये उर्दू का मुस्तकबिल है। हम उर्दू को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू इस ज़रिए से उर्दू जो है, जब जितने ज़्यादा बच्चे उर्दू पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उर्दू की तरक्की होगी, ये हमारा मकसद है। सर, हर उर्दू स्कूल के अंदर सिर्फ 4 बच्चे लोग अच्छे डिस्टिंक्शन में लेते हैं या सिर्फ 4 बच्चे पास होते हैं? देखिए, आज जो है
हुदा स्कूल से जो है 100 को 100 जो बच्चे नंबर हासिल किए हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा हुदा नेशनल स्कूल से हैं और बीईटी से हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 2 बच्चे या 4 बच्चे ले रहे हैं। जहाँ भी बच्चे शौक़ से उर्दू लेकर पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो आखिर में एक हुकूमत से कहाँ तक ताउन मिल रहा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए? ठीक है, हुकूमत मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू की तरक्की के लिए अगर हम सिर्फ उर्दू पे डिपेंड रहे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे उनके कि वो कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसा कि हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने जो टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है उसके सिफारिशात में ये भी है कि हुकूमत कर्नाटक को उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए क्या करना चाहिए, उर्दू ज़बान के लिए क्या करना चाहिए, महकमे मराठी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे एनजीओस को क्या करना चाहिए, हमारे उर्दू अकाडमी को क्या करना चाहिए, अंजुमन तरक्की उर्दू को क्या करना चाहिए, ये सब उसमें रिकमेंडेशन है। उर्दू की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए उर्दू के बोलने वालों की सबकी जिम्मेदारी है कि उर्दू के लिए काम करें, उर्दू का फ़रोग़ करें। आपकी रिपोर्ट क्या हुकूमत को पेश की जाएगी? इंशाअल्लाह उसमें थोड़े से करेक्शंस हैं, वो जैसे ही होंगे इंशाअल्लाह वो रिपोर्ट जल्द अज जल्द हुकूमत को पेश की जाएगी। असली हीरोज़ हैं जो रियल जो बच्चों को ज़रूरत है तालीम की और इनकरेजमेंट की, ये लोग कर रहे हैं। और जो आज इन अच्छे परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं बच्चे, उनको फेलिसिटेशन करके, उनके हौसला अफजाई करके, ये बहुत बड़ा कदम है। आगे जाके यही बच्चे हमारे कौम की और मुल्क की खिदमत करेंगे। सो ये पूरा क्रेडिट इन लोगों का है और वो बच्चों का है। और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी ये काम कर रहे हैं। और आज जो बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट में जी डिस्टिंक्शन मुकाम हासिल किया। जी, उबैदुल्ला शरीफ साहब तो उर्दू के चैम्पियन रह चुके हैं, जो पासबान और जो दूसरे इदारों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और वही राह पर वो सबको ले जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। उर्दू आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची हुई है, उबैदुल्ला शरीफ साहब जैसे लोगों की तरफ से बची हुई है। और मेरी एक ही गुजारिश है कि कौम से कि उर्दू को प्रोमिनेंस दे, उर्दू पढ़ें, क्योंकि हम लोग उर्दू को नहीं पढ़ेंगे और इनकरेज करेंगे तो उर्दू ज़बान जिसके साथ आजकल जो सलूक किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उर्दू को हर जगह, उर्दू सिर्फ हमारे कौम की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन क्या हो गया पिछले 10-15 साल में जब से एनडीए सरकार आई है, एक सौतेला सलूक किया जा रहा है उर्दू के साथ। सो इसीलिए हम लोगों को उर्दू को, हमारी ज़बान है वो, हमारे कौम के लोगों को और उर्दू को सीरियस लेके पढ़ना चाहिए और हर छोटी उम्र से उर्दू पढ़ाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, और इसकी जो अहमियत पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। ज़रूर, क्योंकि उर्दू यहाँ पर पैदा हुई और देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू स्कॉलर्स और उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये तो मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू में जिन तालिबात ने 100 में से 100 मार्क्स लिए थे उनको यहाँ तरक्की अंजुमन हिंद की तरफ से बहुत बेहतरीन एजाज़ात दिए गए, इनामात दिए गए और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। ये बहुत ही खुशाइन बात है हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उर्दू जो है अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और अच्छा सीख सकेंगे उसके बाद। जी हाँ, तो मैं अंजुमन तरक्की उर्दू के हिंद के सदर जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब और बिलखुसूस जनाब मंसूर अली खान साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि बच्चों की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई के लिए। और मंसूर अली खान साहब जिस तरह से जिस ज़ौक़ और जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है और उसके लिए उनको मुबारकबाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत कम सियासतदान होते हैं जो अपनी ज़बान को अहमियत देते हैं, न सिर्फ ज़बान को अहमियत देते हैं बल्कि अपनी ज़बान की इज़्ज़त करते हैं। और हमारी मादरी ज़बान को आज सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत है, मोहब्बत की नहीं, बल्कि जब आप अपनी ज़बान की इज़्ज़त करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी मादरी ज़बान की इज़्ज़त करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम है जो मैं तमाम उर्दू वालों को देना चाहूँगी, तमाम मुहिबान उर्दू को देना चाहूँगी। बात देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाया
اور میں इन वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी उर्दू पढ़ाने की कोशिश करें। उर्दू एक सब्जेक्ट क्यों ना हो पढ़ाएं, क्योंकि जब तक बच्चा उर्दू नहीं जानेगा वो मजहब के बारे में भी कुछ भी नहीं जानेगा। जब उर्दू पढ़ेगा, उर्दू का तालिब इल्म रहेगा, उसे मजहब के ताल्लुक से भी कुछ ना कुछ मालूमात हो जाती हैं। और मैं एक बात यहाँ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो है ना, एक बात आम होती जा रही है। हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि हमारा मजहब 5000 साल पुराना, 8000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना कहते हैं हमारे हिंदू भाई। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए, और आप लोगों को बच्चों में ये पहले से ही इसकी तालीम देना चाहिए हम लोगों को, कि जो इस्लाम मजहब इस्लाम है वो सबसे पुराना मजहब है। ना कोई मजहब था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना ईसाई था उस जमाने में। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा तो वो मजहब इस्लाम के दायरे में उतारा था, और सबसे पुराना मजहब हमारा है। और हमारे कायदीन जो है ना इस बात को बताते नहीं, हमारे उलमाए किराम भी इस बात को बताते नहीं, वो सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 साल जिंदगी से शुरू करते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम जो अब आया दुनिया में, हजरत आदम हव्वा की तरफ से आया था, ये कई हजारों साल पहले, जबकि कोई भी हिंदुस्तान दुनिया में कोई भी जो है ना मजहब नहीं था, और हमारा मजहब सबसे पुराना है। इसलिए हम लोगों को जो है ना, हमारे असातिज़ा से मैं गुजारिश करता हूं कि जब भी आप उर्दू पढ़ाएं, इसको भी जो है ना मजहबी तालीम भी दे, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा सिलसिला कहाँ से है, और हम कहाँ जाएंगे, हमारी आखिरत कैसी होगी, इसकी भी अगर तालीम दे हमारे असातिज़ा, तो शायद हमारे बच्चे पहले से ही ये सब सीख के आएंगे, आगे उनको जो है ना किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि गैर मजहब के लोग यही क्लेम करते हैं कि हमारा मजहब जो है ना हजारों साल पुराना है। उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए कि इनका मजहब नहीं पुराना। बाद में ये लोग बिखर गए, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई सरदार हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई पारसी हो गया, ये सब बाद में हुए। सबसे पहले इस्लाम आया यहाँ, और हम सब इस्लाम के बानी। उस जमाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है ना इस्लाम फैलाया है, और सबसे ज्यादा सबसे पुराना मजहब जो है ना हमारा है। हमारे असातिज़ा को चाहिए, हमारे उलमा को भी चाहिए। उलमा जो है ना सिर्फ 14 साल पुरानी बात करते हैं, उन लोगों का जवाब नहीं देते। उन लोगों को जवाब देना चाहिए, हमारे उलमा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे उलमा को चाहिए कि बताएं कि इस्लाम मजहब कब से शुरू हुआ था और कब तक रहेगा। शुरुआत इस्लाम से हुई है, खातिमा भी इस्लाम पर ही होगा। और दूसरे हमारे असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों में जो है ना ये जागरूकता ले आए, बच्चों को पहले से ही बताए। ये उर्दू के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उर्दू के टीचर्स जो है ना अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि हमारे उलमाए किराम आज जो है ना सिर्फ कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। उनको आजकल जो है ना इस्लाम से कोई दिलचस्पी बहुत कम है। इस्लाम के नाम पे कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं, और ये सारी चीजें बता नहीं रहे हैं। हमारे उलमा को चाहिए कि जो सही आलिम है, सही उलमा है, उनको चाहिए कि दूसरों को भी जो है ना इस बात की तलखीन करे कि ये जो है ना हमारा इस्लाम कब से आया, कब तक रहेगा, और इसका इस्लाम के जो इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ खत्म होने जा रहा है, ये भी बताने की कोशिश करें। मैं यहाँ आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ, और जो है ना जहाँ मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों ने सुनने का साहस किया, इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका काम ही सबसे मेहनत वाला काम है, क्योंकि हमारे एस्टैब्लिश बच्चे आते हैं, ये जो कर रहे हैं जिंदगी बदलने की
पूरी जद्दोजहद करके और लोगों की जिंदगी बदला रहे हैं। और जो आज आप लोगों को जो फेलिसिटेशन किए हैं, माशाल्लाह हमारी कौम के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग आइंदा जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, किसे पता है अब AI, अब देख रहे हैं जो रकम से एजुकेशन जा रहा है, 1 साल 1.5 साल में देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एजुकेशन के साथ होगा। सो मेरी एक दरख्वास्त है उबैदुल्लाह शरीफ साहब के साथ और उनकी टीम के साथ, जो फ्यूचर एजुकेशन होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, उस पर भी आप थोड़ा गौर करें और हमारे कौम के बच्चों को वो हम पूरी फैसिलिटी दे सकें और तैयारी कर सकें आपके स्कूल्स में और हमारे इदारों में। क्योंकि जो सोसाइटी है जो औरतों की कदर नहीं करती, वो अच्छी सोसाइटी नहीं है। और ये सोसाइटी में आप जो लोग पूरे पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, इंशाल्लाह आइंदा जाके SSLC हो, PUC हो, डिग्री हो, मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग सक्सेसफुल हो और आगे जाके अगर आप तरक्की करें, कौम तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगी। और इंशाल्लाह जो आप लोग इधर बैठे हैं, एक 5-6 साल बाद ऐसा मौका है कि आप पूरे देश को और कौम को एक सदारत दे सकें। तो और मैं ये भी अश्योर करना चाहता हूं उबैदुल्लाह शरीफ साहब, इन फ्यूचर किसी को किसी तरह की स्कॉलरशिप या मदद की जरूरत है, KK एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और मंसूर खान फाउंडेशन, एनी टाइम आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इस चंद ये आपका प्रोग्राम है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनकी टीम को मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, और अल्लाह आपको और तरक्की दे। शुक्रिया। सबिहा जुबैर साहिबा वाइस प्रिंसिपल थी जो अब्बास खान कॉलेज की, बहुत अच्छी एंकर। आज की इस निजामत के लिए, इस प्रोग्राम की निजामत के लिए हमारे अंजुमन के ये और मैसूर से आई है, दिल की गहराइयों से मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब शिमोगा से आए हुए हैं, अख्तर आबिदुल्लाह अख्तर शिमोगा, जो स्टेज पर चढ़ना जिंदगी में कभी उन्होंने पसंद नहीं किया। तो बोल लो, हमारे मुनीर साहब हैं जो MH मुनीर खान है वो, और मैं उनका हम स्टेज को बड़ा करें और उन्हें स्टेज पर नशीन पर दावत देते। इसके साथ ही साथ हमारे एक दोस्त शेख बहादुर साहब, फजल इलाही इस बार हमारे कर्नाटक के 3 मुस्लिम बच्चे भी उसमें शरीक रहे। एक शगुफ्ता अंजुम है जो सिरसी से, टुमकुर से हैं, वो उनके वालिद साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका कुछ एग्जाम है इसलिए वो नहीं आ सके। और अकील अहमद नदाफ, वो जो के अलावा जितने भी कामयाब तलबा और तालिबात आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 90% ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं, उन तमाम की इज्जत अफजाई की जाएगी और इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ मैं मीडिया के तमाम अहबाब का और जो भी यहाँ पर आए हुए, मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीम, and a very happy morning to one and all present here. सदर महफिल जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जो अशार में कहना चाह रही थी अब्दुल हमीद साहब के बारे में, वो जनाब मुबीन मोहम्मद साहब ने पहले कह दी, और उन्होंने जनाब उबैदुल्लाह खुश, मैं उसको ऐसा किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, ये जो जिंदा है तो उर्दू के लिए जिंदा है। ये शायद मुबीन मुनव्वर साहब, ये भी मैंने बनाया है, ये इल्म फन की शहदाई,
इनके अवतार में ही गहराई, इनके अवतार में ही गहराई इश्क उर्दू ज़बान से करते हैं, इश्क उर्दू ज़बान से करते हैं, इसीलिए उन्हें उर्दू का हमीद कहते हैं। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, तमाम मेहमानान ने खुसूसी कि उन्होंने कहा कि तबीयत नाम दिया जा रहा है। किसी का भी सर्टिफिकेट में यही करेक्शन हो वो ऊपर के कमरे में नहीं, नीचे के कमरे में, यही स्टूडेंट जो भी